नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद हैं नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में बना है यहाँ ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है। तो ये आ गए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंदर। और वहाँ वो फव्वारे हैं जो वो चल रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो होगी वो एंट्री गेट है इसका। और अब हमें टिकटें जो है वो लेनी होंगी, तो टिकटों के लिए हम चलते हैं उधर। और टिकटें जो है यहाँ से ली जाएंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो है यहाँ पर लोग जो है वो अंदर जो है विज़िट कर रहे हैं। और हम अब जो है टिकटें लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से टिकटें जो हैं वो लेंगे। और ये फव्वारा आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत जो है ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। रात के समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग जो है वो आते हैं। और बहुत ही जो सुंदर नज़ारा जो है वो रहता है। ये टिकट घर है यहाँ पर, यहाँ से जो है वो टिकटें ली जाती हैं। और ये फव्वारा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है वो फव्वारा लगा हुआ है। और उस साइड भी एक फव्वारा जो है वो लगा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर अब हमें जो है टिकटें ले लेते हैं। चलो आइए टिकटें ले लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है टिकटें यहाँ पर वो ले ली हैं। ये देखिए टिकटें जो है वो हमने यहाँ पर ले ली हैं। और अब हम जा रहे हैं अंदर। अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे और किस तरीके से जो है स्मारक जो है बनाया गया है, सामाजिक परिवर्तन स्थल जो है ये बनाया गया है। और हमारे साथी जो आगे वो वीडियो बना रहे हैं। अब हम भी जो है यहाँ से अंदर जाएंगे और मुख्य द्वार जो है वो वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ पर अंदर जाने के लिए हमने टिकटें जो है वो ले ली हैं। ये देखिए अति विशिष्ट कक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक का लोकार्पण सुश्री मायावती माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बुधवार 15 जनवरी 2023 को जो है 2003 को जो है वो बनाया गया था। ये देखिए ये जो है वो मुख्य द्वार है यहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस जो है वो प्रहरी पहरा दे रही है। ये यहाँ से एंट्री होती है और वहाँ से जो है टिकटें मिलेंगी। और अब इस साइड से जो अब हम अंदर जाएंगे, तो चलते हैं अंदर, आइए। तो दोस्तों फाइनली हमने टिकटें लेके और इनके अंदर जो है वो आपको जो है दिखाएंगे किस तरीके का ये अम्बेडकर परिवर्तन आ गया पर ये बहुत जो है बड़ी संख्या काफ़ी एरिया में इसका निर्माण किया गया है। और ये बसपा की जो है बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ये देखिए आप इस साइड देख सकते हैं, इसके अंदर भी हम आपको जा कर के जो है दिखाएंगे। और इस साइड में पर वो हमारे साथी हैं जो यहाँ पर के लिए आए हैं। आपको भी यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए, देखना चाहिए इस स्मारक को। और काफ़ी बड़ी संख्या आते हैं शाम के समय, दोपहर का समय है। ये देखिए लोग जो वो देखने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए का स्वागत। और फिलहाल हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, नवाबों का शहर। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और आज उसी लखनऊ में मौजूद हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंदर। और यही स्थल की बात करें तो 2003 जनवरी 15 जनवरी 2003 को बसपा सुप्रीमो मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय पर ये स्मारक जो है वो बनाया गया था। और इस स्मारक की हम विशेषताएं आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या खूबियां जो है यहाँ पर वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो ये बनवाया है, तो किस क्या कमियां रही होंगी जब ये बनवाया, किस सामाजिक दौर से वो गुजरे होंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब ये स्मारक जो है वो उनके नाम पर बनवाया गया था। तो कई तरीके से यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि जो फर्सेज हैं यहाँ पर ऊपर, आप मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार ऊपर जरूर दिखा दें, तो बड़े बड़े जो है गुबंद टाइप जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। और दूसरी तरफ भी
जो है बड़ी खूबसूरत तस्वीरें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अंदर चलकर भी हम आपको जो है अंदर की तस्वीरें भी दिखाने का काम करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है संतों गुरुओं की जो है प्रतिमाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो साथियों अब हम जो है इसके अंदर चलेंगे, गुबंद के अंदर जो है देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर महापुरुषों के नाम पर जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं यहाँ पर। और बात की जाए सौंदर्यकरण की, तो इसका सौंदर्यकरण जो है वो बसपा के कार्यकाल में जो है वो हुआ था। अखिलेश यादव की सरकार में जो है वो इतना खासकर जो है नहीं हो पाया था। लेकिन अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय जो है ये है। और यहाँ पर बात करें टूरिज्म की, तो ये एक बड़ा हब जो है यूपी के अंदर टूरिज्म का हब बना हुआ है। और यहाँ पर जो है लोग बड़ी ही जो है बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो हम आपको सीधे सीधे लिए चलते हैं कि अंदर की तस्वीरें जो है वो क्या बयां करती हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने अंदर जो है एंट्री ले ली है और यहाँ पर जो है तथागत गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा है। और जन्म स्थान की बात करें तो लगभग 506 ईसा पूर्व, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, जन्म स्थान लुम्बिनी और पत्नी का नाम यशोधरा। महापरिनिर्वाण जो उनका हुआ कुशीनगर उत्तर प्रदेश, 81 वर्ष की आयु जो है लगभग उनकी थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो लिखा हुआ है उनकी जीवनी लिखी हुई है। गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग जो है 2550 वर्ष पहले जो है क्षत्रिय राज परिवार में ऐसे समय में हुआ जब जाति भेद, हिंसा और द्वेष का बोलबाला था एवं सामंती ताकतें अपनी चरम सीमा पर थी। विचारशील गौतम बुद्ध सदैव सांसारिक मानव पीड़ा एवं उनके निवारण के संबंध में सोचते थे। राज परिवार में पैदा होने के बाद गौतम बुद्ध ने जो है समस्त राजशाही सुखों का त्याग कर जो है सत्य, अहिंसा और भाईचारे का आदर्श पथ ढूंढ निकाला, जिसमें समस्त विश्व और मानव समाज चहुमुखी विकास के दिशा में पूर्ण सफलता के लिए प्रज्ञाशील समाधि का ज्ञान मार्ग दिया। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर उनकी जीवनी जो है वो लिखी हुई है। और दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो यह तस्वीर जो है वो है संत कबीर की। और यह प्रतिमा जो है वो आप दिखाई दे रहे हैं कि ये प्रतिमा जो है वो संत कबीर की है। उनकी अगर हम बात करें तो महान संत कबीर का जन्म जो है शक संवत 1456 को जो है जन्म स्थान लहर तारा वाराणसी। और इनके गुरु का नाम की बात करें तो श्री रामानंद जो है इनका गुरु थे। और निधन की बात करें तो शक संवत 1575 मगहर वर्तमान जनपद जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो हुआ था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इनकी जीवनी के बारे में, तो भारतीय इतिहास में 15वीं शताब्दी का विशेष महत्व इस काल में जो है वर्ण समाज और धर्म भेद के पृथक पृथक जो है परंपराएं प्रचलित थी। छुआछूत चरम सीमा पर था। अंधविश्वास और मत मतांतर के जो समाज को पुंगु बना दिया था। ऐसे समय में महामानव जो है कबीर दास जी का जन्म एक निम्न जाति परिवार के काशी नगरी जो है वाराणसी में है उसमें हुआ। और सदगुरु रविदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतीक के साथ साथ ही समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। सदगुरु कबीर ने सांप्रदायिक धर्म जाति विषमता के संबंध को महत्व जो है वो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मानव को सर्वोत्तम जो है वो माना। उनकी आवाज़ शोषण, गरीब और असमानता के खिलाफ जो है वो रही है। और इनकी अगर हम दोहे की बात करें तो अन्न जाने का स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, जो काशी तन तजे शरीरा, राम ही कौन निहोरा। मैं कहता हूँ कि मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। तो ऐसी जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और दूसरी तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर जो है वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की है। और ये देखिए रविदास जी महाराज की प्रतिमा है जो है वो है। और इसका निर्माण जो है 2009 में 25/6/2009 को जो है वो संपन्न हुआ था। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने जो है इसको बनवाया था। और सदगुरु रविदास जी के जन्म की बात करें तो शक संवत 1471 जो है, पिता का नाम श्री राघव, माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी, जन्म स्थान गोवर्धनपुरा वाराणसी उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो शक संवत 1500 जो है 67। और यहाँ पर जो है
सामाजिक परिवर्तन स्थल के सन के संतों की परंपरा में सतगुरु रविदास का जन्म काशी नगर के एक निर्धन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राघव, माता का नाम करमा देवी था। संत रविदास ने अपना सारा जीवन हिंदू समाज की कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने में जो है वो लगाया। संत रविदास निम्न समझी जाने वाली चमार जाति की से जो है वो संबंध रखते थे और जाति पाति पूछे का ही पूछ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कि जिस तरीके से जो है वो सब यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। तो तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो वो तस्वीर जो है उस तरफ जो है वो घासीदास जी की है और ये तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। स्मारक के अंदर अगर दूसरी तस्वीरों की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है प्रतिमा यहाँ पर जो है वो बनी हुई है, देख सकते हैं। और इस प्रतिमा के नीचे जो है वो बाबा साहब की जो है वो लिखा हुआ है कि जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891। पिता का नाम सूबेदार मेजर मेजर राम जी मालोजी और माता का नाम भीमाबाई। जन्म स्थान महू छावनी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर और परिनिर्वाण जो है वो 26 अलीपुरा रोड, नई दिल्ली स्थित निवास 6 दिसंबर 1956 को जो है 65 वर्ष की आयु में जो है वो हुआ था। और ये प्रतिमा जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है और यहाँ पर लिखा हुआ है उनकी जीवनी के बारे में। बोधि सेतु परम पूज्य जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान सपूतों में से एक थे। उनकी ज्ञान की ऊंचाई, कर्मठता और देशभक्ति को देखकर ही कहा गया है कि विश्व में ज्ञान के एवरेस्ट यानी कि हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर कोई पहुंचा है तो वह याद रखो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अत्यंत जो है कठिन संघर्ष, त्याग, बलिदानों से भरा रहा है, लेकिन इन विशेषताओं के बल पर उन्होंने व्यक्तिगत को व्यक्तित्व को उभारा और अपने संपूर्ण जीवन को दलित, शोषितों और अन्य उपेक्षित लोगों की सेवा में समर्पित समर्पित करके उन करोड़ों जो है दुखी व पीड़ित लोगों के मसीहा बने। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है ये पूरी जीवनी जो आप तस्वीरों के माध्यम से जो है देख सकते हैं कि पूरी जीवनी जो है वो यहाँ पर जो है वो दर्शाई गई है। ये देखिए। दूसरी ओर जो है तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर जो है वो बिरसा मुंडा जी की है। आप तस्वीर जो है वो बिरसा मुंडा जी की है, ये आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर के नीचे जो कैप्शन में लिखा हुआ है बिरसा मुंडा, जन्म 15 नवंबर 1875, पिता का नाम सुगुणा मुंडा, जन्म स्थान उलीहातू, रांची, झारखंड। निधन 9 जून 1900 को संदिग्ध परिस्थितियों में जो है रांची की जेल में जो है बिरसा मुंडा जी का जो है वो निधन हुआ था। और उनकी जो है जीवनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी जो है जीवनी लिखी हुई है कि महानायक बिरसा मुंडा का संक्षिप्त जीवन परिचय जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा अपने शोषित व पीड़ित समाज के कल्याण और आर्थिक सह मुक्ति के लिए जो है वो पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं। और ये देखिए। दूसरी तरफ प्रतिमा की अगर हम बात करें तो ये प्रतिमा जो है छत्रपति शाहू जी जो है महाराज की है। आप प्रतिमा जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और अगर इसकी जीवनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर संक्षिप्त जो नोट जो है वो लगा हुआ है। छत्रपति शाहू जी महाराज, जन्म 26 जुलाई 1874, पिता का नाम अप्पा साहब घाटगे और माता का नाम राधाबाई, पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई। जन्म स्थान कोल्हापुर, महाराष्ट्र स्टेट। निधन जो है उनका 6 मई 1922 को लगभग 48 वर्ष की आयु में हुआ था। तो उनकी जो जीवनी की अगर हम बात करें तो आरक्षण के जनक और जो है राजसी छत्रपति शाहू जी महाराज जो है उनकी ये जो है यहाँ पर जीवनी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय के अंदर जो है ये तस्वीर जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले की है। और महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ उनकी जीवनी के बारे में छोटा सा संक्षिप्त नोट लिखा हुआ है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन्म 20 फरवरी 1827। पिता का नाम गोविंदराव फुले, माता का नाम चिमणाबाई और पत्नी का नाम जो है सावित्रीबाई फुले। और जन्म स्थान पुणे महाराष्ट्र स्टेट। निधन 28 नवंबर 1890 को लगभग 63 वर्ष की आयु में जो है उनका निधन हो गया। और अगर उनकी जीवनी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो सामाजिक क्रांति के पितामह कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले का संक्षिप्त जीवन परिचय जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं उनका जीवन परिचय। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय के अंदर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की है। और श्री कांशीराम जी के बारे में अगर हम बात करें तो मान्यवर श्री कांशीराम जी का जन्म जो है 15 मार्च 1934 को जो है वो हुआ था। और पिता का नाम एस हरि सिंह, माता का नाम जो है श्रीमती बिशन कौर। जन्म स्थान खवासपुर, रोपड़, पंजाब स्टेट। निधन की बात करें तो उनका निधन जो है 9 अक्टूबर 2006 को C1/11 हुमायूं रोड नई दिल्ली में जो है वो हुआ था। तस्वीर जो है वो अ, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के जो बसपा के संस्थापक भी हैं। और यहाँ पर जो है उनका जीवन परिचय जो है वो लिखा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से।